नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है विभिन्न विषयों के मिसलेनियस प्रश्नों को लेकर जो कक्षा 6 से 10 तक के हैं और सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको ये पता हो गया है कि जो सक्षमता परीक्षा होगा उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, तो आपका सिलेबस बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 का जो सिलेबस था वही सिलेबस आपका भी रहेगा। तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी जो वर्गवार आपके शिक्षक बनने की जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी के हिसाब से भी प्रश्न पत्र रहेंगे। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें लगभग जीएस का सारा बिंदु आ जा रहा है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 ये सबों के लिए काफी लाभप्रद होगा, क्योंकि आपको परीक्षा में मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो में से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा भी। तो आइए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 24वां संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाल अति प्रभावशाली थी? जहांदार शाह, जहांदार शाह। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला कौन थी? एन लम्सडेन, एन लम्सडेन। नेक्स्ट, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। नेक्स्ट, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट, भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? भारत में बचत का अधिकांश भाग किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? घरेलू क्षेत्र से। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? सलीम दुर्रानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबद्ध थीं? संविधान सभा के लिए चुनी गई सभी महिलाएं किस पार्टी से संबद्ध थीं? तो वो कांग्रेस पार्टी से संबद्ध थीं। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसा दिखाई देगी? यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का
पूर्णतः अवशोषण कर ले तो वह कैसा दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल प्रशिक्षण से। नेक्स्ट, किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? किस शहर को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? पिट्सबर्ग को, यूएसए। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है? प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है? तो प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई है? किसे सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध है? एबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वो तांबा है। नेक्स्ट, बी आर अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो बंबई से। कहां से हुआ था? बंबई से। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की क्रिया कहां आरंभ होती है? कोशिका विभाजन की क्रिया कहां आरंभ होती है? सेंट्रोसोम में, सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा की गुफा का निर्माण किस काल में कराया गया था? बाधा की गुफा का निर्माण किस काल में करवाया गया? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एकेडमी एडवांस। नेक्स्ट, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट जो है, 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? 19वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म में कौन सा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नरगिस दत्त अवार्ड, नरगिस दत्त अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या है? कोल्ड स्टोरेज में सामान को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श आवश्यक तापक्रम क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ये जो है इसका आंसर होगा हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से, यही से प्रस्तावना प्रारंभ होती है। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। नेक्स्ट,
कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, भागोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भागोरिया उत्सव निमार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? तो बुध ग्रह का। ठीक है, किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम होता है? बुध ग्रह का। नेक्स्ट, विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुई। नेक्स्ट, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मार्केट अर्थव्यवस्था और निर्वाह अर्थव्यवस्था दोनों हो क्या कहलाती है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट, मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहरा दिया? मार्च 1944 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी ने किस पर कब्जा कर वहां तिरंगा ध्वज फहरा दिया? तो वो इम्फाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। नेक्स्ट, टीन की अधिक मात्र युक्त कांस्य क्या कहलाता है? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांस्य क्या कहलाता है? श्वेत कांस्य। नेक्स्ट, संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? संविधान के किस अंग अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था चर्चित है? तो वो प्रस्तावना में है। ठीक है। नेक्स्ट, दूध के खराब होने का कारण कौन सा जीवाणु है? तो दूध के खराब होने का जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस है। ठीक है। नेक्स्ट, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक के आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट, लाई हरोबा हरोबा किस राज्य का मुख्य पर्व है? लाई हरोबा किस राज्य का मुख्य पर्व है? मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? देखिए, सौर मंडल में किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो बृहस्पति ग्रह को सबसे कम समय लगता है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, और यही पूछा जाएगा कि परिभ्रमण काल क्या है सूर्य का? तो पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365.6 डेज लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके की बात है, ये अपने अक्ष पे कहा जा रहा है, न कि परिभ्रमण अक्ष पर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? किस भारतीय निशानेबाज ने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने। जनसंख्या वृद्धि का ज्यामितीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो माल्थस ने। माल्थस ने। नेक्स्ट, किसने कहा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? किसने कहा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, केदारनाथ में किसका मंदिर है? केदारनाथ में शिव का मंदिर है, भोले बाबा जी का मंदिर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कौन सा तत्व स्टील में जो है सो संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल। नेक्स्ट, किसने सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया? तो भीम प्रथम ने।
भीम प्रथम के। नेक्स्ट, गंगोत्री किस राज्य में है? गंगोत्री किस राज्य में है? तो गंगोत्री उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? परिभ्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, तो वो नेपच्यून यानी कि वरुण, और 8वें नंबर पर है, सबसे लास्ट में है, इसलिए इसको जो है परिभ्रमण करने में इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाता है, तो इसको सबसे ज्यादा समय लगता है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है? तो 4। नेक्स्ट, राजनीति अर्थशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो प्रोफेसर पीगू ने। नेक्स्ट, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने। नेक्स्ट, उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में तपोवन कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है? क्यूप्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuO। नेक्स्ट, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान की वैधता को ही चुनौती दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट, 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? 1911 ईस्वी में किसने खगोलीय दूरबीन का निर्माण किया? तो केपलर ने। नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत की जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? जापान। नेक्स्ट, इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? इजी ड्रेसिंग फॉर सेल्फ मेड मैन किस वस्त्र उद्योग की विज्ञापन पंक्ति है? तो ग्रासिम। नेक्स्ट, दीने इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? दीने इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। नेक्स्ट, किस नृत्य शैली में राधा और कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट, नई कोशिका की उत्पत्ति किस क्रिया से होती है? नई कोशिका की उत्पत्ति कोशिका विभाजन से होती है, कोशिका विभाजन से होती है। नेक्स्ट, 4 शेर वाले आकृति भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 4 शेर वाला जो आकृति है वो भारत का राज्य चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, यानी जब गणतंत्र हुआ। नेक्स्ट, मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट, दीने इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा कौन था? दीने इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा बीरबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर व अट्टम था? तो भरतनाट्यम का। नेक्स्ट, ब्राजील की धारा कैसी जलधारा है? ब्राजील की जलधारा जो है वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की? किसने सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला विकसित की? अस्मत बेगम नूरजहां की मां ने। अस्मत बेगम नूरजहां की मां थी। नेक्स्ट, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय नृत्य के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकार
किस प्रकाशित यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, किस क्षेत्र के किसानों ने एक्का आंदोलन चलाया? किस क्षेत्र के किसानों ने एक्का आंदोलन चलाया? अवध क्षेत्र के। नेक्स्ट, सैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबद्ध है? सैरोन लोवेन किन नृत्यों से संबद्ध है? ओडिसी, मणिपुरी और छऊ। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। नेक्स्ट, पिपला मूल के फल किसके संक्रमण दूर करते हैं? पिपला मूल के फल किसके संक्रमण को दूर करते हैं? तो प्रोटोजुआ के। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था? प्रतापगढ़ जिले का कौन सा गांव किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र था? खरगांव। नेक्स्ट, नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है? नौका दौड़ किस राज्य का अनोखा आयोजन है? तो केरल का। तो इस तरीके से दोस्तों लगभग 21 मिनट में हम लोगों ने 90 प्रश्नों को देखा, जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वर्ग 1 से 5 तक के नियोजित शिक्षक हो, या 6 से 8 को नियोजित शिक्षक हो, या 9-10 के नियोजित शिक्षक हो, या 11-12 के नियोजित शिक्षक हो, ये वीडियो उनके परीक्षा में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जीएस का जो 40 नंबर का प्रश्न है वो यहीं से होंगे और यहीं से लगभग प्रश्न आएंगे, और साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट जो होंगे वो लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लगभग सभी विषयों से इसमें चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। और इसी तरीके के और भी वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा, ताकि सक्षमता परीक्षा की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू करा दूं, जिससे सक्षमता परीक्षा में आपको काफी सरलता से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो उसको आगे क्रॉस करते हुए हम लोग निकल जाएं, और प्रथम प्रयास में ही सफलता जो परीक्षा है वो हम लोग सफल हो सके, प्रथम प्रयास में ही सक्षमता परीक्षा में सफल हो सके। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।